नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले के अधिकारियों से बात की है। सचिवालय से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ने उनके जिले में की गई घोषणाओं के बाद उन पर किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। इस दौरान सीएम रावत ने जिलाधिकारियों को घोषणाएं समय पर पूरा करने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। सीएम रावत ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ में की गई 152 घोषणाओं में से 98 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। बागेश्वर में 58 घोषणाओं में से 36 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि चंपावत में 88 घोषणाओं में से 53 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को 15 दिनों में घोषणाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा के निर्देश भी दिए। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जनता की अपेक्षाओं के विपरीत काम किया है। बीजेपी के सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और अब किसान भी सड़कों पर आ चुका है। जनता बीजेपी को समझ चुकी है और आगामी चुनाव में जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, लेकिन उन वादों के विपरीत सरकार जो है कार्य कर रही है। आज किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, महंगाई अपने चरम पर है। महिलाएं तो आज यही बात कह रही थी कि गैस के सिलेंडर में सब्सिडी का वादा किया था, सब्सिडी गायब। सिलेंडर 900 का, पेट्रोल जो 100 पार करने वाला है, 90 पार जो डीजल करने वाला है। गरीब आदमी के हाथ में ना तो दाल है, ना सब्जी है, ना रोटी है। कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, महंगाई से लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। गरीब आदमी का जीना तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास अवरुद्ध है। यूपी के मुजफ्फरनगर के मीरापुर से बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना आज रुड़की पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निजी होटल में क्षेत्र के किसानों से रूबरू भी हुए और आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने चर्चाएं की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके गुरु का आदेश हुआ है कि वो उत्तराखंड में आई आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। इसी को लेकर वो उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले हरिद्वार में अपने गुरुओं और संतों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद आपदा पीड़ितों से मिलेंगे और उनकी हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका निजी हेलीकॉप्टर है, जिसे वो आपदा पीड़ितों की मदद के लिए लगा देंगे। देखिए, एक तो सबसे बड़ा मकसद है मेरा आने का कि जो आपदा से जूझ रहे हैं जो लोग, उन परिवारों को मिलना और एक मेरी सोच है कि उन परिवारों की जितनी मदद हो सके मानवता के नाते उसमें करूं। और क्योंकि आज किसानों का मुद्दा जो है वो बड़ा है, उसको लेकर मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड के लोगों का क्या सोच है और उसको मजबूती देने के लिए। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही रसोई गैस के दामों में भी इजाफा लगातार जारी है। इसी को लेकर रुड़की में मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाती जा रही है, साथ ही जो कुछ सब्सिडी गरीब लोगों को मिलती थी उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, जबकि आम जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। लगभग 50 रुपए एक दिन में अगर सिलेंडर का भाव बढ़ेगा तो यही होगा। इस कदर महंगाई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। पिछले लगभग महीना 1.5 महीना के अंदर 100 रुपये के लगभग इस सिलेंडर पर बढ़ गए हैं और आज की तारीख में लगभग 785 रुपये का सिलेंडर का भाव हो गया है और आम आदमी की कमर तोड़ दी।
पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल 87-88 रुपये है, और डीजल को अगर देखें डीजल लगभग 80 रुपये है। तो हालत बद से बदतर है। इस देश में महंगाई इस कदर हो गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया, और 2-4-5 रुपये बढ़ते तो बढ़ते, लेकिन 50-50 रुपये एकदम सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं, तो आम आदमी का तो रसोई चलाना भारी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है इस महंगाई का। चमोली आपदा में सरकार के जरिए चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी का आरोप है कि जिस रफ्तार से राहत और बचाव कार्य किए जाने थे उसे कराने में सरकार नाकाम साबित हुई है। 5 दिनों बाद आपदा वाले क्षेत्र में नई मशीनें लाई जा रही हैं। गरिमा दसौनी ने कहा कि जिला प्रशासन, सरकार और कार्यदायी संस्था के बीच तालमेल का अभाव है, जिसका खामियाजा वहां फंसे मजदूरों, कार्मिकों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। एम्बैरेसिंग हो रहा है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते का समय ज्यादा बीत गया है और केवल 10 किलोमीटर के रेडियस में यह आपदा आई, ऐसा कहा जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। वो 10 किलोमीटर भी आपसे छाना नहीं जा रहा। आज 157 आपके सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 157 अभी भी शव नहीं मिले हैं, या कोई उन लापता या मृतक लोगों की सूचना नहीं मिल पाई है। जिस तरह से वहां पर पुअर अरेंजमेंट्स की बात की जा रही है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, वहां पर अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, उनको किसी बारे में जानकारी नहीं है, एनटीपीसी के साथ कोई समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। जो लोग पूरे देश भर से अपने परिजनों की तलाश में वहां आ रहे हैं, उन लोगों को रिसीव नहीं किया जा रहा है, उनके रहने खाने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ऐसे में जो हताश, निराश, टूटे हुए लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो हुड़दंग कर रहे हैं, वो आंदोलनरत हो रहे हैं, वो सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लालकुआं में राजस्व विभाग की लीज निरस्त जमीन पर कब्जा जमाए बैठे कब्जेदारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने उपजिलाधिकारी के जरिए डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि लीज निरस्त जमीन को प्रशासन अपने कब्जे में ले और वहां बस अड्डा, पार्किंग स्थल, फायर स्टेशन बनाने की मांग की गई। उपजिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया है कि लीज निरस्त भूमि पर कार्रवाई के लिए वो इस ज्ञापन को डीएम के पास पहुंचाएंगे। ये बस अड्डे की मांग को लेकर, पार्क की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था और उस विषय में कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। जो लीज भूमि, निरस्त जो लीज भूमि है वहाँ पर बस अड्डे की हमने मांग की थी, और भी जितने भी जन समस्याएं जो उस जगह से समाधान निकलता है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने आज फिर पुनः जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा है। अब उत्तराखंड बेरोजगार संगठन अब इसमें उग्र आंदोलन की तैयारी करने की तैयारी कर रहा है। एक ज्ञापन मुझे दिया गया है जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है, जिसमें यहाँ पे जो भी लीज निरस्त भूमि है उसमें इनके द्वारा पार्किंग, बस अड्डे आदि के लिए भूमि चाहिए गई है। इससे रिलेटेड ये ज्ञापन है जिसे मैं जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रही हूँ। तो वहीं पर केंद्र सरकार की सुगंध मिशन योजना के तहत मसूरी में वन विभाग के जरिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों को लवेंडर की फूल की खेती के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें हाल ही में प्रधानमंत्री से प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड लेने वाले भारत भूषण ने लवेंडर की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों ने मक्के की पारंपरिक खेती छोड़ पहाड़ियों के ढलान पर खुशबूदार लवेंडर की फूल की खेती शुरू की है, जो उनके लिए अपेक्षाकृत ज्यादा फायदेमंद साबित होने के साथ जिले में बैगनी क्रांति की भी शुरुआत कर रहा है। कर दिया था 2019 में, सबसे पहली वर्कशॉप हमने तब की थी और भारत भूषण जी तभी भी आए थे। तो हमने ये देखा कि जो लैवेंडर के पेड़ हमारे पास लगा के गए, सैपलिंग लगा गए थे, उससे हमें बहुत अच्छे फूल मिले और अच्छा हमारा एक्सट्रैक्शन होकर के ऑयल भी मिला, जिससे हमने बहुत सारी एंड प्रोडक्ट्स बना लिए हैं और वो आज हमारी एंड प्रोडक्ट्स टिहरी लेक फेस्टिवल में भी जा रही हैं। तो तेल उनके ही पेड़ों से निकला हुआ है। तो हमें तो बहुत खुशी है कि आज फिर भारत भूषण जी हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करके आज यहाँ आए हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फार्मर हैं वो अगर अपना लेते हैं
तो उनकी आय दुगनी नहीं होएगी, चौगुनी है। यही भारत भूषण जी ने भी खुद बताया कि जब उन्होंने 12 साल पहले स्टार्ट किया था तो उनकी पहले साल में ही आय दुगनी हो गई थी। चमोली आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान अब भी लगातार जारी है। अब तक तकरीबन 56 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार के जरिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि रेस्क्यू अभियान के दौरान सरकारी मशीनरी के अभाव में लेट लतीफी हो रही है, जिसके चलते इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि वो खुद घटनास्थल का दौरा करके आए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री का मौजूद होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि सरकारी मशीनरी और उपकरणों का होना ज्यादा जरूरी है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सके और आपदा प्रभावित लोगों की जान बचाई जा सके। जो है हमें नीति तैयार करनी चाहिए कभी भी आपदा, क्योंकि ये बफर जोन 5 में, सिस्मिक जोन 5 में आता है और सिस्मिक जोन 5 में आने की वजह से इस पर जो निर्माण हो रहे हैं तो उस पर जो है उसकी तकनीकी और पर्यावरण पर काम करते हुए उसकी जो है सुरक्षा का ऑडिट होना चाहिए। सरकार के इंतजामों को किस तरह से देखते हैं? वहाँ पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले, कई चीज़ें चली, देरी काफ़ी देखने को मिली। देखिए, उपकरणों का बहुत अभाव था, मौके पे मौजूद होना एक अलग विषय है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए तैयारी की रणनीति की योजना एक अलग विषय है। लालकुआं के गोला रोड स्थित सेंचुरी मुख्य गेट के सामने 3 दुकानों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के पास से हजारों की नकदी और चोरी का अन्य सामान भी बरामद किया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी लगातार फरार है। 2 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की थी। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की शिनाख्त की थी। जो है दुकान में चोरी हुई थी, कुछ बीड़ी के बंडल, कुछ परचून बीड़ी के बंडल और पान खोखे का सामान और कुछ पैसे उसमें गए थे। तो इसमें हमने टीम गठित की थी। टीम गठित करने के बाद में हमारे को जो इनपुट मिला उसके हिसाब से फिर हमने काम किया। उसमें जो है 3 चोर अभी फ़िलहाल पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3700 रुपये और जो चोरी का सामान था, बीड़ी, सिगरेट और ये आपका रजनीगंधा, माचिस, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। करीब 8-10 हज़ार रुपये का सामान और प्लस जो है 3700 रुपये हुए। एक आरोपी अभी बाहर का है, वो फरार है। चमोली के तपोवन में आई आपदा के 9 दिन हो गए हैं, लेकिन रेस्क्यू का अभियान अब भी लगातार जारी है। आज भी रेस्क्यू अभियान के दौरान 3 शव बरामद किए गए, जिसके बाद अब तक कुल 54 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है, जबकि मानव अंगों के मिलने का भी सिलसिला लगातार जारी है। वहीं जिन शवों की शिनाख्त नहीं हुई है, उन शवों के डीएनए को संरक्षित किया गया है। जोशीमठ में अब तक 179 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। वहीं अब 55 परिजनों के डीएनए सैंपल शिनाख्त के लिए जमा किए गए हैं। बॉडीज़ हो चुकी, टनल से कुल 9 रिकवर हुई हैं, 7 हमारी रैनी साइड से हुई हैं और अभी 54 का टोटल फिगर है। इन लोग का पीएम क्या कॉज निकल रहा है? सभी का पीएम हो चुका है और सभी का डीएनए सैंपल भी रखा जा रहा है, डीएनए भी सैंपल करके रखा जा रहा है, जिससे कि बाद में रिलेटिव्स अगर जो अभी नहीं देख पा रहे हैं वो भी बाद में डीएनए सैंपल से हम उनको आइडेंटिफाई कर सके। और साथ में मुआवजा वितरण का भी जो काम है, जो हमारे आइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं उनका भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। मसूरी में गायक जुबिन नौटियाल ने चमोली के रैणी गांव में आई आपदा को लेकर लाइव कंसर्ट किया है। जुबिन नौटियाल ने माल रोड स्थित अपने होटल की छत से लाइव कंसर्ट किया, जिसमें उनके साथ कई बड़े म्यूजिशियन मौजूद रहे। साथ ही माल रोड पर लोगों के लिए स्क्रीन लगाई गई थी, जहां सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचकर नौटियाल के गीत का आनंद उठा रहे थे। वहीं 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कंसर्ट को ऑनलाइन देखा। जुबिन नौटियाल ने लाइव कंसर्ट में अपने नए और पुराने गाने गाए, जिसमें सभी के मन को मोह लिया गया और उनके प्रशंसक गानों में जमकर थिरके भी। जुबिन नौटियाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरीके से चमोली के रैणी गांव में आपदा आई है, उसने पूरे उत्तराखंड के साथ देश की जनता को आहत किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास संगीत है और संगीत के माध्यम से ही वो पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए।
बहुत आ रही है, हर किस्म में आ रही है मदद। हमारे पास जो हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स दी है उसमें हम लोग के पास बहुत अच्छी तरह से फंड्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी राशि कलेक्ट करके हम लोग दे पाएंगे आगे पीड़ितों को, और इंसान ही इंसान के काम आता है दोस्त। तो मुझे लगता है कि कोरोना ने, मुझे लगता है ये हम सबको सिखाया है कि किस तरह से इंसान एकजुट होकर के कितना ताकतवर होता है, और वही कोशिश हम संगीत के थ्रू करते हैं। रुड़की के कृष्णानगर और राजेंद्र नगर समेत कई कॉलोनियों में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गली मोहल्लों में तार का जाल बिछा हुआ है, जबकि कई जगह तार लटकने से लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। साथ ही बड़े हादसे को दावत दी जा रही है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने पूरे प्रशासन से मामले के समाधान की गुहार लगाई है। रुड़की के कृष्णानगर गली नंबर 25 में अगर बात करें विद्युत विभाग की लापरवाही की, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर तारों का किस तरह से जाल बिछा हुआ है और तार बिल्कुल सड़क को छू रहे हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक रस्सी भी बंधी हुई है। अगर कोई बच्चा इसको खींच दे या छू ले तो उसका क्या हाल होगा, ये बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कितनी बड़ी लापरवाही मानी जा रही है इस विभाग की, और इस रेंज में जो भी जीआई या एसडीओ आते हैं, क्या बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने विद्युत विभाग के कनेक्शनों का बुरा हाल किया हुआ है। तार किस तरह से गली में आप सामने भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तार ज़मीनों को छूते हुए लटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे को जो है न्योता देते नज़र आ रहे हैं, और इससे भी कई हादसे इस तरह के विद्युत विभाग की लापरवाही से हो चुके हैं, पर अब तक विद्युत विभाग इससे कोई सबक नहीं ले रहा। एक बड़ी जो है अफसोस वाली बात ये होगी कि कर्मचारियों को और अधिकारियों को सूचित भी किया जाता है, ग्रामीणों क्षेत्रवासियों के बकौल पर उनको अब तक इसका कोई एहसास नहीं, और ना ही इन तारों को वो ऊपर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा कभी भी घट सकता है। इस बात से लापरवाह बने हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने एक बयान जारी करके आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का आभार जताया है। दरअसल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उत्तराखंड की चमोली में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र संजय सिंह ने किया था, और केंद्र सरकार से हादसे में पीड़ित 2 लाख की जगह कम से कम 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। वहीं आपदा से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात भी कही गई थी। इस पर अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने संजय सिंह का शुक्रिया अदा किया है। जब कोई सांसद चुना जाता है किसी संसदीय क्षेत्र से, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके संसदीय क्षेत्र में या उसके प्रदेश में कोई बड़ी आपदा आई हो, उस बात को वो राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह मजबूती से उठाए जहां भी उसे मौका मिले। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो उत्तराखंड के हमारे सांसद हैं, सारे के सारे बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा में हैं चाहे लोकसभा सांसद हैं, वे केवल अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं वहाँ पे कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे भाई, ये मौका गुणगान करने का नहीं है। हमारे सांसद जो संजय सिंह जी हैं, उनसे कुछ सबक सीखिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और जिस प्रकार से ये चमोली में जो त्रासदी हुई है, आपदा आई है, तो इसमें अभी भी जितने लोगों की तो हताहत हुई है, इतने लोगों के लिए सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि इनको जो मुआवजा दिया जा रहा है ये बहुत ही तुच्छ मुआवजा है। क्योंकि जिसके परिवार का मुखिया खोया है, जो बेचारा लेबर का काम करता है, तो 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से उसको मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि अनुचित नहीं है। क्योंकि आज की स्थिति और परिस्थिति में बहुत ही कम मुआवजा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपने राज्य में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर आप प्रदेश के हर मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रही है।
इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए वन विभाग की जमीन पर मलबा डाला जा रहा है। वहीं जब जांच की बात आई तो रातों रात जेसीबी लगाकर मलबे को पाट दिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा राजनीतिक धर्म बनता है कि हम हर भ्रष्टाचार को उजागर करें और आम आदमी पार्टी वैसे भी ईमानदार राजनीति करती है। जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनुज गुप्ता जी और जो नगर पालिका है आज यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका का मलबा उठाया जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बगल में सरकारी नाला है उसको पाटने की कोशिश की जाती है और देर रात में वहां जेसीबी ताबड़तोड़ चलती हैं और जब हल्ला गुल्ला किया जाता है तो जेसीबी गायब हो जाती हैं। ये काम दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है? हमने मौके का मुआयना किया, हमारे पास वहां से तस्वीरें आई, उन तस्वीरों के आधार पर हम रात को वहां पर गए, कल रात हमने वहां पर किया और वहां पर साफ दिख रहा था कि जेसीबी चली हैं और जेसीबी वहां से गायब हुई हैं। उत्तराखंड सरकार से बीजेपी विधायकों की नाराजगी समय समय पर चर्चा में रही है। इसी कड़ी में अब काशीपुर के बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का भी नाम जुड़ चुका है। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने किसानों के मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोल दिया है। हरभजन सिंह ने किसानों के धान मूल्य का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जताई है। वहीं विधायक ने पत्रकारों से साफ कहा है कि वो सरकार के इस रवैये से नाराज है। में अतिक्रमण अति अधिक हो चुका है, इसको हटाया जाए। और डीजीपी महोदय ने यह भी कहा कि पुलिस को मैं निर्देशित करता हूं कि अतिक्रमण को फटाफट हटाया जाए। इसके लिए मैं पुलिस को इनाम भी दूंगा। लेकिन खेद का विषय है कि अब तक काशीपुर के किसी भी स्थान से जरा सी भी अतिक्रमण की प्रक्रिया हटाए जाने की नहीं की गई है, जो अत्यंत खेद का विषय है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।